आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्लास सीख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से जुड़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम टाइप का है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था कि 500 रुपये का आप कोई सामान खरीदे और उसको 600 में बेच दिए तो 100 रुपये का प्रॉफिट आप लिए। यहाँ पर क्या है कि आप 500 रुपया किसी को दे दिए। आप बोले कि भैया हम जो दुकान चला रहे थे तो हम कोई भी सामान था तो हम 600 में बेच रहे थे तो 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे। हम आपको 500 रुपया दे रहे हैं, आप अपने चॉइस से सामान खरीद लीजिए, लेकिन हमको 600 रुपया चाहिए। तो यहाँ पे 600 रुपया आपको दे दिया, तो ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया तो यही आपका इंटरेस्ट हो गया। वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था कि आप 500 रुपया इन्वेस्ट किए और 600 में बेचे तो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा आप लिए वो आपका हो गया प्रॉफिट। यहाँ पर क्या हुआ कि 500 रुपया आप किसी को दिए और 600 लिए, तो यहाँ जो 100 रुपया आप लिए ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। वहाँ 500 रुपयों में आप सामान खरीदे तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ 500 रुपया आप किसी को दिए तो ये हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। वहाँ पर 600 रुपयों में बेचे तो वो हो गया सेलिंग प्राइस, और यहाँ 600 रुपया किसी से लिए तो ये हो गया आपका अमाउंट। तो इसका मतलब है कि सीपी का काम जो है प्रिंसिपल करेगा, प्रॉफिट का काम, पिछले चैप्टर का प्रॉफिट का काम जो है वो इंटरेस्ट करेगा, और इसको प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पर जो है ये अमाउंट का काम करेगा। बस ये आपको सेटिंग करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप पढ़े हुए हैं, उस पर अच्छा पकड़ है आपका, तो सीधा क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पे, सिंपल इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे अब समस्या आएगा कि 5% की रेट से 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा। यहाँ इंटरेस्ट वहाँ पर क्या था पिछले चैप्टर में कि 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, 20% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे, लेकिन यहाँ पर रहेगा कि 5% की रेट से 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 7% की रेट से 3 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बस यही बात आपको समझना है। देखिए, आप जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। तो आप इसको लिख सकते हैं P इंटू टी इंटू R%। आप इसको लिख सकते हैं P इंटू टी इंटू R%। तो यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन का इतना परसेंट। इसका मतलब है कि यही आपका इंटरेस्ट बन गया। ये तो इंटरेस्ट का मतलब हो गया T इंटू आर। मूलधन का इतना परसेंट ही इंटरेस्ट हुआ, तो मूलधन का इतना परसेंट इंटरेस्ट, तो ये जो है आपका प्रॉफिट डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि 5% की रेट से 2 वर्ष का, तो 5 और यहाँ 2 दिए तो 5 दूनी 10% प्रॉफिट। आप ऐसे समझिएगा कि ये 10% इंटरेस्ट, 7% की रेट से 3 वर्ष का इंटरेस्ट, तो 7 इंटू 3 तो 21% आपको मूलधन का निकालना है। अर्थात ये जो है सीपी आप कहिए या मूलधन कहिए, उसका 21% निकालना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब आपको सीधा यही समझना है कि T इंटू आर बाय T इंटू आर, हमेशा समझना ये। अब रेट का एक फॉर्मूला है,
इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर interest of 1 year इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो मूलधन का कितना परसेंट है वही रेट होगा। बस एक रेट आपको समझना है कि रेट बराबर आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय P into 100। पूरे चैप्टर में आपको 2 ही चीज याद रखना है, रेट बराबर इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय P इंटू 100। दूसरा इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट बराबर T इंटू R%। बस ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, इसी में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। पहला चीज़ कि रेट क्या है, तो रेट जो है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी मूलधन का जितना परसेंट इंटरेस्ट होगा वही रेट कहलाएगा, अर्थात इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय P इंटू 100। और दूसरा इंटरेस्ट निकालने के लिए T इंटू R हमेशा करना है। अब ये आप समझ गए तो कुछ एग्जाम्पल देने के बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 800 रुपये की राशि है, ₹800 की राशि है, 5% की रेट से 3 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा, या 700 रुपये का राशि 6% की रेट से 4 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा, 4 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा, या 600 रुपये का 7% की रेट से 3 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए, इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर जान रहे हैं P इंटू T इंटू R बाय 100। तो P इंटू T इंटू R बाय 100 नहीं करना है, इंटरेस्ट का मतलब T इंटू R, तो 5 दिया 15% डायरेक्ट इसका निकालना है। तो परसेंटेज में हम निकालने के लिए बता दिए हैं कि 10% का वैल्यू 80 होगा, और तो उसका हाफ 40-5%, तो 80 और 40 120। इसका 24% इसका निकालना है, तो 24% तो 25% पहले इसका निकाल लीजिए। तो 25% इसका आप हो गया 1/4, तो 1/4 से भाग देंगे तो 800 में 25 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 200, 200 में 25 आप निकाल देंगे तो 175, तो 175 हो गया 25%, और 1% 7 उसमें माइनस कर दीजिए, तो 175 में 7 अगर माइनस आप कर देंगे तो हो जाएगा 168। ये इसका 21%, तो इसका 21% तो 10% हो गया 20, 60, तो 120, 120 और 1% 6, तो 126। ये इसका हो गया। फिर देखिए 500 रुपये की राशि का 3% की दर से 4 वर्ष का इंटरेस्ट, तो 4 तिया 12% इसका, तो 12% तो 12 पंचे 60। 1000 रुपये की राशि का 8% की रेट से
6 वर्ष का इंटरेस्ट पूछे तो अच्छा का 48%, इसका 480, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए, अगर आपसे टाइम पूछ दे कि टाइम क्या होगा, तो टाइम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने आप सीख गए। टाइम अगर निकालना हो, देखिए टाइम कैसे निकलेगा कि 800 रुपये की राशि का 5% की रेट से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपया होगा। तो आप सपोज दैट एक वर्ष मान लीजिए, तो 5 गुने 1 5%, तो इसका 5% 40 होगा। तो एक साल में 40 रुपया, तो कितने वर्ष में 120 रुपया, तो आप कह सकते हैं कि 3 वर्ष में 120 रुपया। तो आंसर हो गया आपका 3 वर्ष। उसी तरीके से यहाँ पर आप ये देखिए कि हमको 1 साल का निकालना है। पहले अगर हम यहाँ 1 देंगे तो 6 गुने 1 6%, इसका 6% 42 रुपया। तो 1 साल में 42 रुपया, तो कितना साल में 168, तो 4 साल में। तो आपका आंसर हो गया 4 साल। अब यहाँ 7 1 साल अगर रहेगा तो 7 42, तो 1 साल में 42, तो 3 साल में 126। यहाँ पर आप 1 ईयर का निकालिए तो 3%, तो इसका 3%, 5 दिया 15, तो 1 साल में 15 रुपया इंटरेस्ट, तो 4 साल में 15 चौके 60 रुपया, 1 साल में 80 रुपया, तो 6 साल में 480 रुपया। तो आप इंटरेस्ट निकालने सीख गए, टाइम निकालने सीख गए। अब रेट निकालने सीखिए। रेट कैसे निकलेगा वो देखिए। चलिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। तो आप ये देखिए कि 3 साल में 120, तो 1 साल में 40, तो 1 साल में 40, तो रेट बराबर हम बता चुके हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट 40, तो 1 साल का इंटरेस्ट बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है 800 गुने 100, तो ये हो गया 8 पंचे 40, 5%। तो आपका आंसर 5%। यहाँ पे 1 साल का पहले आप इंटरेस्ट निकालिए, तो 1 साल का हो गया 42, तो रेट बराबर 1 साल का इंटरेस्ट बटे मूलधन गुने 100, तो 7 42 6, तो ये 6%। यहाँ पे 1 साल का निकालेंगे तो 42 होगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट बटे मूलधन गुने 100, तो 7 हुआ, तो ये 7%। यहाँ पे 1 साल का निकालेंगे तो 15 होगा, 4 से भाग लगेगा तो 15, तो 1 साल का इंटरेस्ट बटे मूलधन गुने 100, तो 5 दिया 15, तो 3% ये हुआ। यहाँ 1 साल का निकालेंगे तो 6 से भाग देंगे तो 80, तो 1 साल का इंटरेस्ट बटे मूलधन गुने 100, 8%, तो ये रेट 8% हो गया। ठीक, इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रेट और टाइम इस तरीके से नहीं निकालना है। ये बेसिक चीज़ बताएं आपको, लेकिन निकालना कैसे है, जिसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो समझना है। चलिए, आपको रेट या टाइम निकालने दे कोई भी चीज़, तो कैसे निकालेंगे? आपको सीधा ये समझना है कि इसका कितना परसेंट ये है। 800 का कितना परसेंट 120 है, तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 80 होगा, तो 10% का वैल्यू 80, तो इसका मतलब है कि ये 15% है। आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो
15% है, 15% है। अगर इंटरेस्ट 15% है तो इंटरेस्ट बराबर टी इंटू आर होता है। तो टी दिया रहेगा तो आर निकल जाएगा, आर दिया रहेगा तो टी निकल जाएगा। अगर ये 5 है तो ये 3 होगा। अगर रेट 3 होता तो टाइम 5 होता। आप फिर समझिए, इसका कितना परसेंट 168 होगा? तो इसका 10% 70, 20% 140, 30% 210, तो 30% होगा नहीं। इसका मतलब है कि 20% प्लस होगा। तो 140 माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 28। तो इसका 4% 28, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 1% का वैल्यू 28, 4%। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका 24% इंटरेस्ट है। और ये वही बता सकते हैं जो परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, और ये परसेंटेज का बेसिक क्लास में हम बताए हुए हैं। तो ये इंटरेस्ट इसका 24% हुआ, तो इसका मतलब है कि टी इंटू आर हमको 24 लेना है। तो टी इंटू आर 24, तो ये 6 है तो ये 4 होगा। अगर ये 4% रेट 4% होता तो टाइम 6 साल होता है। अगर ये 12% होता तो ये 2% आंसर होता। अगर यहाँ 3% होता तो ये जो है 8% 8 ईयर्स होता। अगर यहाँ 8% देते रेट तो ये 3 होता, 8 24। अगर ये रेट 24% होता तो टाइम 1 ईयर होता। यानी टी इंटू आर हमको सिर्फ 24 करना है। तो टी दिया रहेगा तो आर निकलेगा, आर दिया रहेगा तो टी निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसका कितना परसेंट 126 है। तो इसका कितना परसेंट 126, तो 10% 60, तो 20% 120 और 1% 6, तो इसका मतलब है कि 21% जो है इंटरेस्ट है। तो 21% इंटरेस्ट लेना है तो टी इंटू आर 21 करना है। तो ये 7 होगा तो ये 3, अगर ये 3 रहेगा तो ये 7। अगर रेट 10.5% रहेगा तो ये 2 वर्ष होगा। अब आप समझ गए होंगे, इसका 48% है। टी इंटू आर 48 होगा, टी इंटू आर 48% होना चाहिए। अगर ये 48 होगा तो ये 1 होगा। अगर ये 24 होगा तो ये 2 होगा। अब ये 3 होगा तो ये 16 होगा। ये 4 होगा तो ये 12 होगा। ठीक। अगर ये 6 होगा तो ये 8 होगा। ये फिर पलट जाएगा। अगर रेट 8 होगा तो टाइम 6 हो जाएगा। रेट 12 होगा तो टाइम 4 वर्ष हो जाएगा। रेट 16% होगा तो टाइम 3 वर्ष हो जाएगा। रेट 24% तो टाइम 2 वर्ष। रेट 48% तो टाइम 1 ईयर्स। यानी टी इंटू आर 48 आपको पुराना है। टी दिया रहेगा तो आर निकलेगा, आर दिया रहेगा तो टी निकलेगा। उसी तरीके से ये 12% पुराना है तो 12% यानी टी आर। ये 6% रहेगा तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। ये 4 रहेगा तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप रेट निकालने सीख चुके हैं, टाइम निकालने सीख चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने सीख चुके हैं, और किसी भी फॉर्मूले का आपको ज़रूरत नहीं पड़ा। एक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर अब आपको कह दे मूलधन निकालने के लिए, रेट दिया रहे, टाइम दिया रहे, इंटरेस्ट दिया रहे, तो मूलधन पूछेगा कैसे निकलेगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए मूलधन कैसे निकलेगा, अभी उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि वह कौन सी राशि है जिसका 5% की रेट से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 120 होगा। वह धन ज्ञात करें जिसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 168 रुपया प्राप्त होगा।
यानी आपसे मूलधन पूछा गया है। तो देखिए इंटरेस्ट आप 15% ले रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट आप ले रहे हैं 120, तो इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, तो 115% बराबर 120, तो 15 अठे 20 से 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू 800। 6 चौक 24% इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट है 168, तो 24% का वैल्यू 168। अब 24 ये कटा दीजिए, 7 चौक 28 के 8 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू 700। 21% का वैल्यू 126, तो कटा दीजिए 6, तो 600 रुपया। यहाँ पे 48% का वैल्यू 480, तो 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये 10 होगा, तो 10 पे 2 जीरो 1000, ये 1000। यहाँ पे 12% का वैल्यू 60, तो 12 पंचे 60, 500। अगर आपसे मिश्रधन पूछ दे तो ये 15%, ये दोनों को जोड़ देंगे मिश्रधन हो जाएगा, या नहीं तो 21% का वैल्यू इतना, तो 121% का वैल्यू कितना, तो 121% का वैल्यू निकालेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। 24% का वैल्यू इतना, तो 124% का वैल्यू कितना, तो मिश्रधन निकल जाएगा, या नहीं तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप मूलधन निकालने सीख चुके, सिंपल इंटरेस्ट निकालने, रेट निकालने, टाइम निकालने, मिश्रधन निकालने, और एक भी फॉर्मूले का आप यूज नहीं किए। डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट के आधार पर सारा चीज आपका निकल गया। और अब सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी टाइप है क्वेश्चन, आपको किसी क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से ये हम बताएं, इसी के आधार पर टोटल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आ गया तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे। चलिए, धन्यवाद।